हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। जैसे कि इससे पहले हम लोग नोटिफिकेशन आया था DECELE का, तो आज उसका हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की जानकारी पूरे लेने के बाद हम लोग इसके बाद 10 साल का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, जो हम लोग के एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, इसमें एलई के लिए क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न पहले जान लेते हैं हम लोग। एग्ज़ाम पैटर्न है आपका फिजिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, वहीं पे केमिस्ट्री से आपका 50 और इधर मैथ से भी 50 क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो फिजिक्स आपका टोटल 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और ये केमिस्ट्री भी 200, मैथ भी 200, यानी 600 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा एलई का। इसके बाद जो है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीनों देख लिए हम लोग। फिजिक्स से पता है कि 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री से भी 50 पूछा जाएगा, और मैथ से भी 50 पूछा जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो कैलकुलेट कर लेंगे, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो फिजिक्स कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स का आपका फिजिक्स पूछा जाएगा। इसके बाद जो है, चलिए आगे चलिए। तो अब जो है हम लोग केमिस्ट्री का टॉपिक देखते हैं, किस किस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले है हम लोग का स्टेट ऑफ मैटर। पहला है स्टेट ऑफ मैटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। उसके बाद है सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, इस सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। सरफेस केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन निश्चित है कि आता ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है। जब हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे 10 साल का, तो उसमें देखेंगे कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री हुआ, सॉल्यूशन हुआ, इस सब से क्वेश्चन आता है। फिर आपका एक बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चन आता है। जैसे उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। केमिकल काइनेटिक्स, और उसके बाद है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल ही आएगा। उसके बाद है आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, उसके बाद है आपका बायोमोलिक्यूल्स, उसके बाद पॉलीमर्स आता है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन, से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं भी पूछा जाता है। उसके बाद आपका आता है एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, इससे भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक एक टॉपिक से तैयारी करेंगे, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ये था हम लोग का केमिस्ट्री का सिलेबस। इसके बाद जो है हम लोग फिजिक्स का देखते हैं। अब जो है फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं हम लोग। फिजिक्स में पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। किस किस टॉपिक से आता है देख लीजिए। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद ग्रेविटेशन है, उसके बाद ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आना ही आना फिक्स रहता है। इससे मैग्नेटिज्म, उसके बाद वेव है आपका। वेव के बाद आता है मेजरमेंट, फोर्स एंड प्रेशर, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन और वेव से 2-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है हर एक साल। जब भी आप पीछे वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पलट के देखें, तो लॉज ऑफ मोशन और वेव से क्वेश्चन आपको, वेव और ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद आपका हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आता है। वर्क पावर एनर्जी है, वर्क पावर एनर्जी के बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद लाइट है, लाइट के बाद मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके बाद आता है आपका वेक्टर एंड स्केलर से एक क्वेश्चन आता ही आता है। हर एक साल में एक ना एक क्वेश्चन आपको वेक्टर एंड स्केलर से पूछा गया। उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर। ये था हम लोग इससे पहले केमिस्ट्री देखे। अब जो है ये फिजिक्स हो गया। अब थोड़ा मैथ का सिलेबस देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट डे से इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट हम लोग देखेंगे। तब तक चलिए अभी पहले हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं। अब देखिए, अब हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री देख लिए हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं। मैथ में पहले आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस।
ये सब देखिए मैथ का जो है ट्रिग्नोमेट्री हुआ, अलजेब्रा हुआ, कैलकुलस हुआ, इंटीग्रल कैलकुलस हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है खासकर। आप चलिए इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद डिटर्मिनेंट, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, उसके बाद आता है वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, और लास्ट में है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द डायमेंशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ द डायमेंशन। इस सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें देखिए खास बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहता है। ईच क्वेश्चन क्या रहता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। ये पहले भी बता दिए थे स्टार्टिंग में कि फिजिक्स से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 50 रहेगा और मैथ से 50 क्वेश्चन रहेगा, और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और ये एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा, पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये कौन सा आप एग्ज़ाम होगा आपका, पेन पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये। तो चलिए अब अगले दिन हम लोग जो है इसका प्रीवियस ईयर का हम पहले ही नोटिफिकेशन दिए थे, उस टाइम ही बताए थे कि लास्ट में कि प्रीवियस 10 ईयर्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट इसका करेंगे। तो नेक्स्ट डे से आज ये हम लोग देख लिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट डे से हम लोग इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन कुछ नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।